मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। चलिए, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन शुरू कर दिए हैं और धार्मिक आंदोलन में गौतम बुद्ध को घर से भी भगाएं, ज्ञान भी प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में एक स्थान से दूसरे स्थान भटके और कैसे कैसे वो सबसे पहले सारनाथ, राजगिरी है ना, वैशाली, कौशल है ना, फिर घूमते घूमते वो अपना बज्जी, मल्ल वगैरह और पावापुरी वगैरह इस सब जगह घूमे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा संक्षेप में देखें बौद्ध धर्म के जो भी स्रोत हैं या बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उसके बारे में देखें। आज हम लोग देखा जाए बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के सिद्धांत और दर्शन। गौतम बुद्ध के सिद्धांत और दर्शन, ठीक है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत और दर्शन हम पहले ही बता रहे हैं, यह दर्शन है, फिलॉसफी है। तो कुछ लोग को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोग जो दर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं उनका थोड़ा मन मतलब भागेगा। जिनका मन भाग रहा है वो परीक्षा उपयोगी समझकर सुनिए और जिनको अच्छा लगता है वो अपने जीवन को बनाने के लिए सुनिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किया, चलिए मतलब बहुत तरह की बातें हैं, कोई कहता मरवा दिया, कोई कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मारा वही ना। और जहां तक खबर है वो यह है कि उसने सुसाइड किया। क्यों किया सुसाइड? क्योंकि वो जीवन से हार गया था। उसके पास जो भी समस्या थी उसका समाधान नहीं था। उसे लग रहा था मुझे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आदमी जब तक लड़ता है तब तक ही जीता है, और जिस दिन उसको यह लग जाए कि अब मैं लड़ नहीं सकता, अब मैं भाग नहीं सकता, अब मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, उस दिन उसका जीवन समझिए समाप्त हो जाता है। तो कुछ लोग इतने टूट जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को निष्क्रिय बना लेते हैं। बहुत पहले एक और हीरोइन थी, दिव्या भारती। छोड़िए हीरो हीरोइन के, बहुत से आईएएस, पीसीएस, नेता, मंत्री सुसाइड करता है। अगर धन पद में ही सब कुछ है तो फिर बहुत से धनवान और बहुत से पद पर, बड़े बड़े पद पर बैठे लोग भी सुसाइड क्यों करते हैं? एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा, अगर आप साइकिल के लिए तरस रहे हैं तो आपको लगता होगा कि भाई एरोप्लेन का ख्वाब मुझे नहीं देखना चाहिए। और वो लोग बड़ा लोग होता है जिसके पास कार है, गाड़ी है, बड़ा लोग होता है। कोई बड़ा नहीं होता। अभी हम प्रूफ करेंगे, मैं नहीं प्रूफ करूंगा, धर्म, बौद्ध धर्म प्रूफ करता है। आपके अंदर साइकिल के लिए जितनी पीड़ा है, ये ग्राफ है, ये पीड़ा है, ये पीड़ा चरम पर है ना, ये कम है, उतना एक साइकिल वाले को मोटरसाइकिल के लिए ये पीड़ा का ग्राफ है। आपके पास साइकिल नहीं है और आपके अंदर इच्छा जग गया मुझे साइकिल चाहिए, तो आप क्या हो गए? बेचैन हो गए। बेचैन आदमी होता है अभाव में, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, तो आपको पीड़ा होगी। तो उस पीड़ा और साइकिल वाले को मोटरसाइकिल की यदि चाहत हो गई, मोटरसाइकिल की, तो उसकी पीड़ा और मोटरसाइकिल वाले को कार की पीड़ा, ये तीनों पीड़ा जो है ना बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। ये कभी मत सोचिएगा कि जिसके पास कार है वो सुखी है, बिल्कुल नहीं। दर्द होता है, वो किस रूप में मिला है इससे शरीर को, मानसिकता को मतलब नहीं होता है। वो उतना ही मात्रा में, उतना ही आवेग से, उतना ही कष्टपूर्ण होता है। तो जब हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के सिद्धांत और दर्शन का अध्ययन करेंगे तो इस तरह का पीड़ा तो हम तो गारंटी देते हैं स्वतः खत्म हो जाता है, स्वतः खत्म हो जाएगा। इतना हम आपको विश्वास देते हैं, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान किस चीज का? तो दुख, उसके कारण, उसका समाधान, इस सब चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो कहां गए? सर्वप्रथम सारनाथ गए। सारनाथ में जाने के बाद में उन्होंने अपने उन 5 सन्यासियों को, जो आपको पता है सन्यासियों को जो उनको पाखंडी समझकर साथ छोड़ दिए थे, सर्वप्रथम
बुद्ध ने उन्हीं लोगों को दुख उसके कारण के संबंध में एक शिक्षा दी, और वहीं से जो शिक्षा दिया वहीं से 4 आर्य सत्य निकल कर बाहर आया। प्रथम उपदेश से बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 जो उन सन्यासियों को शिक्षा दिया ना, किससे संबंधित शिक्षा? तो धर्म, दुख से संबंधित शिक्षा दिया। तो दुख से रिलेटेड 4 वो आर्य सत्य आया था, और उस जो सारनाथ में शिक्षा दिया था उसको क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ में? बिल्कुल बताइए, थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा है? बिल्कुल, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। तो वो जो 4 आर्य शब्द है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, परम, अकाट्य। 4 आर्य सत्य। तो ये 4 आर्य सत्य में आर्य शब्द का अर्थ है अकाट्य, परम, सर्वश्रेष्ठ। आप माने या ना माने, ये बिल्कुल सत्य है। आपके मानने से या नहीं मानने से सत्य नहीं बदलता है ना? बहुत से वैसे लोग जो दर्शन को नहीं मानते, वैसे लोग को हम ये बात बोले हैं। आपके नहीं मानने से सत्य नहीं बदलेगा, सत्य जो है सो है। अभी आप थोड़ी देर और सुनिए, आपकी रुचि और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो 4 आर्य सत्य वो कौन है? तो सबसे पहले बुद्ध ने बताया दुख है। इस बात को स्वीकार करना सीखिए। ज्यादा कष्ट कब होता है? जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और हो रहा है, तो कष्ट होता है। पता है कि आपको ये फीलिंग होने लगता है कि नहीं, ये बात, ये घटना, ये कर्म मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कैसे हो गया? तो इस बात को आप सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि पूरा दुनिया दुखी है। हर व्यक्ति जो जन्म लिया है वो मृत्यु तक दुख में है। कहिएगा स्वर खाली बड़का बड़का बात कर रहे हैं। अरे जिसको किसी चीज का दुख नहीं होता है ना, उसको जीवन के साथ मृत्यु का दुख होता है। और जितना जो ज्यादा पाता है ना, उतना ही वो मौत से ज्यादा डरता है। इसलिए वो लोग मौत के करीब हो जाते हैं। जिससे आदमी डरता है उसके करीब हो जाता है एक समय, याद रखिएगा। जिसको मौत से डर नहीं है ना, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। जिसको मौत से डर है वही सुसाइड करता है। तो जीवन के साथ मृत्यु का दुख लगा रहता है। आप भी सोचिए एक बार, मुझे मरना है, डर लगता है भाई। इतना प्यारा, इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा रिलेशन, हम अपने भाई बंधु, माँ बाप, पति पत्नी, प्रेमिका कैसे छोड़ के चले जाएंगे? तो फिर आप दुखी कहां हैं? एक तरफ कह रहे हैं इतना अच्छा, दूसरी तरफ बाप जिंदगी बहुत नरक हो गई, और दूसरी तरफ जब कह रहे हैं कि चलो जीवन को छोड़ा जाए। जीवन को छोड़ने का मतलब मृत्यु नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो जीवन के साथ मृत्यु का दुख है। पाए हुए वस्तुओं को खोने का दुख है, खोने का दुख है। पाए हुए वस्तुओं को खोने का दुख है। ज्यादा अमीर लोग या जब बहुत कुछ पा लिए उनके मन में भी डर है। अमिताभ बच्चन स्टार, उसको हमेशा डर रहता है मेरा बेटा या हमारी सत्ता छीन जाएगी। आज देखिए देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है उसको भी डर रहता है कि कहीं अगली बार मेरी सत्ता ना छीन जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया दुखी नहीं है? दुनिया में हर लोग दुखी है, इसको आप स्वीकार सबसे पहले करना है। यहां पे एक कहानी सुनाते हैं। एक शराबी आदमी था, बहुत शराब पीने लगा। तो उसकी पत्नी जो है, एक सुनी कि बहुत प्रसिद्ध बाबा है, तो बोली आप चलिए उन्हीं के पास चलते, वहीं शराब छुड़वाएंगे। तो वो अपनी पत्नी जो है अपने पति को लेके उस बाबा के पास गई। तो बाबा ने पूछा बच्चा शराब पीते हो? तो उसने कहा नहीं बाबा, हम शराब पीना कहाँ चाहते हैं, वो तो दोस्त लोग पिला देता है। तो जानते हैं बाबा क्या बोले? तू कभी शराब नहीं छोड़ सकता है,
क्योंकि तुम शराब को पीने के लिए तुम अपने आप को कभी दोषी मान ही नहीं रहे हो। जब तुम दोषी हो ही नहीं तो फिर तुम में सुधार होगा कैसे? सबसे पहले तुम यह स्वीकार करो कि मैं शराब पीता हूं, मुझे दुनिया का कोई शक्ति नहीं पिलाता है, मैं स्वयं अपनी इच्छा से पीता हूं। स्वीकार करना। और उस व्यक्ति ने उस बात को उसी वक्त स्वीकार कर लिया कि राइट, मैं पीता हूं और मैं अपनी इच्छा से पीता हूं। और उस व्यक्ति ने उसके बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। और वो बाबा कोई और नहीं, ओशो रजनीश का हम बात कर रहे हैं। तो स्वीकार करना होगा कि दुनिया दुखी है। चाहे आपको किसी भी तरह का प्रसन्नचित्त व्यक्ति दिखाई दे, ये गलतफहमी में मत फंसिए, उसके अंदर भी दुख का पहाड़ है। जिस व्यक्ति को किसी चीज का दुख नहीं होता है, उसको जीवन के साथ मृत्यु का दुख, जो पाया है उसको खोने का दुख। और सबसे बड़ा सुख कहां मिलता है? प्रेमी को प्रेमिका से मिलने में मिलता है ना। तो प्रेमी को प्रेमिका से मिलने में जो सुख मिलता है, लेकिन उस सुख में बहुत बड़ा दुख छुपा होता है, बिछड़ने का। होता है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं, इसीलिए आप डोंट कोट मी। तो प्रेमिका से मिलने में जितना सुख है, उससे कई गुना ज्यादा दुख उससे बिछड़ने में। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा, दुख है। अब दूसरा उन्होंने आर्य सत्य बताया कि दुख का कारण है। क्या है? दुख का कारण है। अब इसको समझने के लिए उनकी एक बात को समझना होगा, प्रतीत्य समुत्पाद। एक सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, बुद्ध का ही दिया हुआ है, जिसको कार्य कारण सिद्धांत भी बोला जाता है। कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत। मतलब हर वस्तु जो इस प्रकृति में विद्यमान है, हर वस्तु जो इस प्रकृति में विद्यमान है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। और एक बात यहां आपको सीखना होगा, और यह बात आपको दिमाग में फिट करना होगा। याद रखिएगा, समस्या बाद में आता है, समाधान पहले जन्म लेता है। अगर समाधान जिस चीज का नहीं है, उसका समस्या आएगा ही नहीं। बस हम लोग उस समाधान तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास समाधान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाधान उसका है ही नहीं है। अच्छा, आप ही बताइए, आप बहुत बार समस्या में फंसे, उस समय लगा होगा बाप रे बाप, इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तो समाधान पहले आता है, समस्या बाद में आती है। मतलब जब कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है, इसी को कार्य कारण सिद्धांत बोला जाता है। और यही मेन है प्रतीत्य समुत्पाद। यूपीएससी वाले को ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी वाले भी, कि प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। इसका मतलब क्या होता है कि हर वस्तु किसी न किसी कारण से इस जगत में विद्यमान है। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरा बात, दुख का कारण है। तो बुद्ध ने कहा दुख का कारण है अज्ञानता। अब दुख भी है तो उसका कारण होगा कि नहीं होगा? इसलिए पहले सिद्धांत दिए, समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, कि इससे यह स्पष्ट हो जाए, आप लोग को यह बात समझ में आ जाए कि हर वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो दुख भी है तो उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। और वो कारण क्या है? अज्ञानता या अविद्या। और वो कारण क्या है? अज्ञानता या अविद्या। ये क्या है कहिएगा? अज्ञानता। देखिए, हम जो भी बात बता रहे हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत के हिसाब से बता रहे हैं, इसमें बाकी लोग को ज्यादा सीरियस नहीं होना है। मेरा उपदेश नहीं है। हाँ, मैंने बहुत गहन अध्ययन किया, यह बात मैं स्वीकार करता हूं। हमने लगभग हर बौद्ध ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे भी काफी परेशानी थी और मेरी हर समस्या का समाधान मुझे लगा इस बौद्ध ग्रंथों में है, उसके बाद उपनिषद में है, और बहुत से बात ओशो रजनीश का भी मैं मानता हूं। इसलिए मैं आपको इतनी गहराई से अपनी बात को रख पा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये अज्ञानता क्या है। चलिए, इस अज्ञानता को समझने का एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब घर में रहते हैं तो घर के सदस्य आपको कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, अगर शादी हो गया तो कोई आपको पति बुलाएगा।
जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं तो कुछ लोग आपको कहते हैं दोस्त। जब हमसे आप पढ़ने बैठे हैं तो आप मेरे शिष्य। आदमी एक है, आदमी को है एक है, उसके नाम को है कई हैं, कई हैं, यही अज्ञानता है। आपके नाम कई हैं, उस नाम के चक्कर में मत पड़िए। आप एक इंसान हैं, इससे ज्यादा अपने आप को कुछ मत समझिए। आप ना तो बेटा है, ना भाई है, ना बाप है, ना पति है, कुछ भी नहीं है। आप एक इंसान हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। आप क्या है? एक इंसान है। जिस दिन इस बात का एहसास आपको हो जाएगा, उस दिन आप बंधन से मुक्त हो जाइएगा। बंधन से मुक्त होने का मतलब आप माया मोह से मुक्त हो जाइएगा। और माया मोह से जो मुक्त हो गया, उसको दुख कभी भी, एक तरह से हम बताएं, भावनात्मक दुख, सबसे ज्यादा तो भावनात्मक होता है, भावनात्मक दुख नहीं सताएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। मान लिया कि आप कलेक्टर हैं, सबसे बड़ा पद डीएम है। अब जहां पे आप हैं वहां के लोग आपको चलिए पहचानते हैं, आप डीएम हैं। लेकिन यदि आप किसी और स्टेट में गए तो माथे पे लिख के नहीं न जाइएगा कि मैं डीएम हूं। अब किसी और स्टेट में गए, ट्रेन में चढ़े, पहले कोई आया कहा घस का भाई तने हम लोग को बैठे तो आपका मूड खराब हो गया कि भाई डीएम को इसे बोल रहा है। तो आपको क्या हो गया? टेंशन हो गया। क्यों टेंशन हो गया? क्योंकि आपके अंदर गलतफहमी पाल ली है, आप डीएम हैं। आप इंसान हैं, इस चीज को याद रखते और डीएम ये वो सब भूल गए होते, तो जब वो बोला घसकिए भाई, तो आपको दुख होता क्या? नहीं होता। आप इंडिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, कहीं भी है, कोई आपको पद से नहीं, आपके रंग रूप से पहचानता है कि आप इंसान हैं, और इंसान के रूप में वो आपको व्यवहार जरूर करेगा। लेकिन आप यदि सोचिएगा कि हम जहां जाएं लोग हमारे के आरती उतारे, कलेक्टर समझे, हमारा ऑर्डर फॉलो करे, तो ये संभव नहीं है। ये आपकी गलतफहमी, ये आपकी समस्या है। आप स्वीकार कीजिए कि आप गलतफहमी में, आप अज्ञानता में, आपको अविद्या हो गया है। अब मेरी बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दुख है, दुख का क्या है? कारण है। और तीसरा, जब उसका कारण है, इस दुख का कारण है, इसको बोला जाता है दुख का कारण को दुख समुदाय, है ना। कोई कोई किताब में आपको लिखा मिलेगा दुख समुदाय, है ना। और तीसरा आते हैं आर्य सत्य, दुख का निवारण है। दुख का निवारण है, इसको संक्षेप में अगर आपको बोलना है तो इसको दुख निरोध बोल सकते हैं। दुख निरोध, दुख निरोध। अब ध्यान दीजिए, दुख का निवारण सिंपल बात है, कारण को समाप्त कर दीजिए, वस्तु समाप्त हो जाएगा कि नहीं। कोई वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, यदि आप कारण को खत्म कर दीजिएगा तो वस्तु खत्म स्वयं नहीं हो जाएगा। तो क्या है निवारण इस दुख का? तो जो कारण है यानी अविद्या या अज्ञानता, उसको आप समाप्त कर दीजिए तो दुख का निवारण हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर इतना आसान है क्या कि हम मनुष्य और केवल मनुष्य के रूप में ही अपने आप को सोचे? हम ना दोस्त बने, ना शिष्य बने, ना भाई बने, ना बेटा बने, ना पति बने, हम एक इंसान के रूप में अपने आप को महसूस करें। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। दुख, बुद्ध ने उसके लिए चौथा बताया, दुख निरोधी मार्ग। ऐसे सामान्य रूप से संभव नहीं है, सोच के संभव नहीं है। दुख निरोधी मार्ग, उसके लिए आपको दुख निरोधी मार्ग को अपनाना होगा। मतलब बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य जो दिया, दुख निरोधी मार्ग, उसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, है ना। आपसे परीक्षा में पूछे कितने आर्य सत्य, तो आपको 4 ही बोलना है। लेकिन जो चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोधी मार्ग, उसमें बताना यह मार्ग जो है, यानी कि हम अपने अज्ञानता को समाप्त करने के लिए हमें क्या होगा? 8 रास्ते पर चलना होगा। कितने रास्ते पर चलना होगा? 8 रास्ते पर चलना होगा। उसी को बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। उसी को बौद्ध धर्म किस नाम जाना जाता है? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग अगर सही पूछिए, अगर एक लाइन में अगर हम आपको बताएं तो सत्य मार्ग का। अष्टांगिक मार्ग क्या है?
सत्य मार्ग है। अब इसमें कौन कौन 8 वो है, उस रास्ते पे यदि आप चलिएगा ना तो हम गारंटी दे रहे हैं आपका जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ये अष्टांगिक मार्ग पर आपको चलना है। यदि मेरी बात को कुछ लोग समझ रहे हैं तो उन लोगों को चाहिए कि हमको निजात दिलाइए सर, तो उन लोगों को क्या है, 8 रास्ते पर चलना है। पहला रास्ता यह है कि आपको सम्यक दृष्टि अपनानी पड़ेगी, राइट व्यू। क्या है, राइट व्यू अपनानी पड़ेगी। सम्यक का मतलब क्या होता है ना, सही, सत्य। सम्यक का मतलब क्या होता है, सही या सत्य। कहिएगा सर ये क्या है, तो जो चीज जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखिए, उसको उससे बढ़ा चढ़ा के मत देखिए। फिर कह रहे आप इंसान हैं तो आप इंसान बने रहिए, अपने आप को कभी कलेक्टर के रूप में, कभी नेता के रूप में, कभी बहुत बड़े पदाधिकारी के रूप में प्रस्तुत मत करिए, या दूसरे किसी वस्तु को उस रूप के अलावा अन्य रूप में मत देखिए। मोबाइल जीवन बन जाता है, क्यों? क्योंकि मोबाइल को हम लोग जीवन के अंग के रूप में देखते हैं। टीवी, एसी, ये हम लोग किस रूप में देखते हैं, पार्ट बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं। लेकिन क्या जब मोबाइल नहीं था तो जीवन था कि नहीं? क्या जब एसी नहीं था तो लोग को क्या गर्मी में मर ही जाता था क्या? क्या जब हवाई जहाज नहीं था तो क्या लोग एक दूसरे स्थान पे नहीं जाते आते थे क्या? तो हम लोग उस सारे चीज का जो नाम ले रहे हैं ना, उसको उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में उसका अस्तित्व है। वो एक वस्तु मात्र है जो आपके लिए अनिवार्य नहीं है ना? तो ध्यान रखिएगा, पहला है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना ही, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना ही क्या है, सम्यक दृष्टि है। ठीक है, चलिए दूसरी बात 2 नंबर में देखते हैं, सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब होता है वचन, कसम। आप कसम खाइए कि आप किसी का दिल दुखाकर, आप किसी के साथ छल कपट करके किसी धन की, किसी यश की प्राप्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको संकल्प लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में है सम्यक वाक्य, सम्यक वाक्य या वचन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको वाक्य मतलब होता है बोलना। तो आप कभी भी दूसरे का दिल दुखाने वाला बात नहीं बोलिए। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, सत्य और मीठे शब्दों का प्रयोग करिए, इससे क्या होगा, प्रेम, मित्रता और सहयोग बढ़ेगा, और साथ ही असंगत, क्रोध, निंदा आदि करने वाली भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम 4 नंबर में देखें तो आता है सम्यक कर्म। क्या आता है, सम्यक कर्म। मतलब आपका कार्य बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब चोरी, हत्या, भ्रष्टाचार के किसी भी प्रकार में आपको लुप्त नहीं होना। अगर इसमें रहिएगा तो आपका दुख नहीं खत्म होने वाला। फिर आप दोष मत दीजिए हमको या सिस्टम को या ईश्वर को। अगर वाकई में आप दुख अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं तो आपको इस रास्ते पर चलना होगा। नहीं चलिएगा, नहीं दुख खत्म होगा, झेलिए, तो कष्ट में रहिए, रोइए, तड़पिए, बिलखिए और दोष दीजिए ईश्वर को, अपने अपने ईश्वर को। तो यहां ध्यान रखना है, आपको सम्यक कर्म करना है, मतलब चोरी, हत्या सब तरह का नहीं करना है। नेक्स्ट है सम्यक निर्वाह। 5 नंबर में आता है सम्यक निर्वाह या आजीव। बहुत लोग गलत काम करते हैं और कहते हैं कि ये पापी पेट का सवाल है। बहुत लोग गलत काम करते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा भूखा है, मैं क्या करूं। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो एक अलग इंसान है, उसका अपना भाग्य, किस्मत है, उसका अपना जीवन है। तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम उस बच्चे के नाम पे गलत कर रहे हो, इसका मतलब इससे पहले तुम सही किए ही नहीं थे, इसीलिए तो बच्चा आज भी भूखा है। और आज तुम उस बच्चे के नाम पर अपने पुत्र बना करके, या पुत्र ही है आपका, आप उस पुत्र के मोह माया में यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं जीवन जीने के लिए भी, तो ये सही नहीं है। आज से आप इस काम को करना छोड़ दीजिए। जीवन निर्वाह के नाम पर ही, पापी पेट के नाम पर भी पाप नहीं करना है। ठीक है, 6वें नंबर में सम्यक व्यायाम। व्यायाम ध्यान दीजिए, यहां व्यायाम का मतलब हुआ
दंड बैठक उठक बैठक ना, यहां व्यायाम का मतलब हुआ मानसिक। आपको हर पल इस चीज का एहसास होना चाहिए। सोचिए मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी से कोई क्रोध नहीं है। और धीरे धीरे करते करते इसको व्यायाम कर करके इतने अपने आप को मजबूत कर लीजिए मानसिक रूप से कि मैं नहीं करूंगा गलत तो नहीं करूंगा। ये है सम्यक व्यायाम। ठीक है। 7 नंबर में है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति बहुत बढ़िया पॉइंट है। अपने बारे में सभी प्रकार की गलत धारणा का त्याग कर दीजिए। मैं ये हूं ना चिन्ह तरह हमरा कम किए हई, तो भाई तू के हो? तू एक इंसान हो, दिखाई तो देता। गलत फहमी को त्याग दीजिए। आप इस बात को भूल जाइए कि आप कौन है, बस इतना ही याद रखिए आप एक इंसान मात्र हैं। इसी को सम्यक स्मृति कहा जाता है। और लास्ट है सम्यक समाधि। और इन सब कर्म को करते हुए आप एकांतवास करिए और जितना संभव हो सके शुरू में 10 ही मिनट 15 ही मिनट एकाग्रचित्त बैठ जाइए, आंख बंद करके। कुछ नहीं सोचना है। सोचना बहुत आसान होता है, याद रखिएगा। कुछ नहीं सोचना बहुत 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 मुश्किल होता है। उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। हम ये कह दे कि कुछ सोचो, ये आसान काम है। हम ये कहें कि तुम कुछ मत सोचो, ये सबसे टफ काम है। तो कम से कम 15 मिनट अपने दिमाग को शून्य करना है। तो कैसे किया जाएगा पूछे गुरुजी? तो आप शुरू में जब बैठिए आंख मूंद, पहले तो शरीर को पूरा साफ सुथरा रखें, है ना। किसी साफ सुथरे जगह पे, हवादार जगह पे बैठ के आंख बंद कर लीजिए। और कोई भी एक शब्द जिससे आपको लगाव हो, मैं ओम बोलता हूं, ओम शब्द पे केवल ध्यान देना है। और धीरे धीरे आप 10 बार 15 बार जैसे मैंने बोला ओ, ऐसे ही आपको बोलते 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 जाना है। और ओम बोलना भी छोड़ देना है। शून्यता में चले जाइएगा। और जिस दिन उस अवस्था को पा लीजिएगा ना, कहते हैं ना मेरे सारा बात सफल हो जाए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि परम चरम सुख में आप जी रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से ये 4 आर्य सत्य और इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से क्या होगा? आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। और यहां ध्यान रखना है, निर्वाण जीते जी मिलता है, महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है। महापरिनिर्वाण ये मृत्यु के बाद मिलता है। निर्वाण तो जीते जी मिलता है। जब तक आपके अंदर मोह माया क्रोध नफरत ईर्ष्या यह सब भरा हुआ है, यश अपयश की चिंता भरी हुई है, आपको निर्वाण नहीं मिलेगा। और जब निर्वाण नहीं मिलेगा तो आप महापरिनिर्वाण की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां बुद्ध के कुछ बात को आपको और ध्यान देना है कि बुद्ध जो है आत्मा को स्वीकार नहीं करते, जबकि पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध जो है आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि क्या करते हैं? पुनर्जन्म को मानते हैं। वो आत्मा को नहीं मानते, उसके जगह पर वो चरित्र को मानते हैं, जो मुझे भी काफी समझ में आया और सही भी लगा। अब क्या है ये बताते हैं। जैसे बहुत लोग घबरा कर सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या हुआ उनका? ये जो शरीर है ना, सुने हैं बूढ़ा मन, उम्र 55 के बात बचपन के, उम्र 55 के बात जवानी के। बूढ़े लोग को भी देखिएगा, उनका भी मन करता है अच्छा अच्छा भोजन करें। बूढ़े लोग को भी देखिएगा, उनको भी मन करता है अच्छी जगह पर रहें, साफ सुथरा कपड़ा पहने। मतलब उनका मन बूढ़ा नहीं हुआ है। दैट्स राइट, आप समझ गए मेरी बात। ये शरीर बूढ़ा होता है, जो चीज बढ़ता है वही बूढ़ा होता है। जो चीज बढ़ता है, एक हम सिंपल आपको सिद्धांत दे देते हैं, जिस चीज में प्रोग्रेस है वो उसी का अंत होता है, जिसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं उसका अंत होता ही नहीं है।
सिंपल भाषा में बोले, आप बुद्ध ने जिसको चरित्र कहा है उसी को आत्मा भी आप कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध के अगर शब्दों में पूछे तो आत्मा नहीं बोलिएगा, इन समझने के लिए बता रहे हैं। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है, चरित्र का, और चरित्र का विकास होता है, केवल उसका क्या होता है, विकास होते 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 वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त अगर नहीं करेगा तो समझिए वो चरित्र उसी अवस्था में अटका रहेगा। जैसे मुझे भी ईश्वर से बचपन में ही, मैं बचपन से काफी चिंतनशील रहा हूं, मुझे ईश्वर से काफी शिकायत रही कि मुझे आप गरीब घर में पैदा कर दिए, क्योंकि मेरे कुछ मित्र काफी अमीर थे। तो मुझे इतना तो बात समझ में आ गया कि मित्र अमीर घर में पैदा लिया है और मैं गरीब घर में पैदा लिया, वो सुख से जी रहा, मैं दुख से जी रहा हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है भगवान? मुझे आपने, क्योंकि वो भी तो कमा के नहीं खा रहा है, वो भी तो अपने पैतृक संपत्ति से ऐश कर रहा है, तो काश मुझे भी पैतृक संपत्ति मिला होता। तो ईश्वर कितना भेदभाव करते हैं, ये मेरे अंदर बना हुआ था। इसलिए मैं शुरू में नास्तिक था, ईश्वर को मैं नहीं मानता था। मुझे ऐसा लगता था ईश्वर इतना अन्यायी अत्याचारी कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी को अमीर घर में, किसी को गरीब घर में, किसी राजा के घर में, किसी को रंग के घर में पैदा करते हैं। लेकिन जब मैंने इस बौद्ध दर्शन को पढ़ा तो मुझे लगा मैं कितना अज्ञानी हूं। सबसे पहले ये जो शरीर दिखाई दे रहा, हम फिर कह रहे हैं इसका अंत हो जाएगा, इसको आग में लगा दिया जाएगा, इसको मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, लेकिन चरित्र को नहीं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जल्दी समझ जाइएगा। जैसे कि आप इस शरीर क्या है, शरीर के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। शरीर के माध्यम से क्या करते हैं? अपने हिसाब से इस शरीर को नचाते हैं, चलाते हैं, दौड़ाते हैं, भागाते हैं, अपने चरित्र के हिसाब से। ठीक है, आपका चरित्र जैसे अच्छा है तो किसी की सेवा कराते हैं। सेवा कौन करता है? शरीर करता है। नहीं, करवाता कौन है? चरित्र करवाता है। आप गलत आदमी है, मर्डर करता है, कौन करता है? शरीर करता है। तो मान लिया, आप ही लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया गया कि मुझे एसपी बनने का जुनून था और मैं एसपी नहीं बन पाया। नहीं बन पाया इसका कारण शरीर है, मेरा मन नहीं, क्योंकि मेरा मन कमजोर थोड़ी था। मन कमजोर होता तो मन से निकाल दिया रहते। हर किसी का मन नहीं करता है राजा बनने का, लेकिन उसका क्या होता है? शरीर साथ नहीं देता है, दिमाग साथ नहीं दिया, जो भी हो। तो शरीर साथ नहीं दिया और आपका जो मन या चरित्र है उसके ओर अग्रसित ही रहा। नहीं, मरने तक ना होता है कि वो काश अगर हम एसपी बन गए रहते। तो आपको हम बता दें कि आपका अगला जन्म लिख के दे रहे हैं, वो जो चरित्र है वैसा शरीर खोजेगा जो आपको एसपी बनाए। अगर आप भिखारी के घर में जन्म लिए और आप साइकिल के लिए तरस रहे हैं और मरते मरते अफसोस रह गया कि मुझे साइकिल नहीं मिला, तो आपका जन्म एक गरीबे घर में ना होगा? वैसा ही ना, उतना ही नहीं इच्छा रह कि भाई मुझे साइकिल चाहिए। तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? वो तो आपकी चाहत है, वो तो आपकी चाहत है कि आप वैसे घर को, वैसे शरीर को आपने चुना है, आपके चरित्र ने चुना है। और दूसरा चीज, और जानिए, मान लिया कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा में हूं, तो मैं सुसाइड कर लिया। लेकिन आपको बता दें, जो चरित्र जितना दुखी है, पीड़ा में है, वो वैसा ही शरीर को खोजेगा कि उस पीड़ा को पहले खत्म करें। यानी आदमी सुसाइड करके भी जब उसका अगला जन्म होगा तो वो उसी अवस्था में जन्म ले लेगा जिस अवस्था में वो पहले था, और फिर उस समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, और तब जाके उसके फिर चरित्र का विकास होते जाएगा। मतलब ये समझिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एसपी नहीं बना, अगर अंत तक मेरे अंदर ये भावना बनी रह गई तो मेरा अगला जन्म होगा, हो सकता है मैं उस मेरे जन्म में एसपी बन जाऊंगा, और एसपी बनने के बाद मुझे ऐसा लगेगा बाप रे बाप, नेता लोग का बड़ा अत्याचार, हम खुद ही नेता बनेंगे। तो हो सकता है उसके बाद वाला जन्म में मैं नेता बन जाऊंगा, उसके बाद लगेगा प्रधानमंत्री, ये वो 50 को मैं बनता रहूंगा। जन्म 550 जन्म लिए थे बुद्ध, 550 जन्म लिए थे, और अंत तक आपको इस बात का एहसास करा ही देगा कि ये सब माया है और इसमें सुख नहीं है। सुख किसमें है?
सुख किसमें है? त्याग में। सुख किसमें है? जो अष्टांगिक मार्ग है उसको पालन करने में। सुख भ्रम में नहीं है। और जैसे आप माया, मोह, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या इस सब से निकलिएगा, वैसे ही आपको क्या मिल गया? निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और जब निर्वाण प्राप्त शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उसको क्या मिलता है? महापरिनिर्वाण। मतलब अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो गया। क्योंकि अब वो शरीर लेके क्या करेगा? जब उसको शरीर से कुछ काम ही नहीं लेना है, मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, तो महापरिनिर्वाण का मतलब है वो ईश्वर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात को समझ में आई होगी। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।